हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि मसूद अजहर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वी वांट स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट मसूद अजहर, क्योंकि आतंकवाद पर आपका दोगलापन, आपका दोहरा चरित्र पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया का ये स्टेटमेंट तब निकल कर आया जब रिसेंटली मसूद अजहर ने भारत के बारे में अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी। पीएम मोदी के बारे में बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बोली। बाबरी मस्जिद के नाम पर भारत के मुसलमानों को उकसाने का प्रयास किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री पर भी कुछ बातें बोली जिसे हम थोड़ी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या मसूद अजहर वापस आ गया है? क्या पुलवामा अटैक और भारत की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड वापस आ गया है? क्या पाकिस्तान दुनिया से झूठ बोल रहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान के पास नहीं है? क्योंकि बहावलपुर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है, इस जिले से रिसेंटली ये न्यूज निकल कर आई कि आतंकवादी मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला। और ये कोई इसकी पुरानी स्पीच नहीं है, क्योंकि मसूद की स्पीच में इजराइल गाजा वॉर का बकायदा जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि ये स्पीच कुछ ही दिन पहले की है। ये आतंकवादी का बच्चा एग्जैक्टली क्या बोलता है आप देखिए कि डरपोक शासक जो इनके अल्लाह और जिहाद के वचन पर भरोसा नहीं करते, उन्होंने इन्हें कश्मीर, फिलिस्तीन और अन्य मुस्लिम देशों में परास्त किया है। इसका मतलब ये कि भारत और इजराइल ने इन आतंकवादियों को कश्मीर, फिलिस्तीन और दूसरे देशों में मार मार के भगाया है। और इस बात को ये खुद एक्सेप्ट भी कर रहा है, अच्छी बात है। आगे ये बोलता है कि इसे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कमजोर व्यक्ति इन्हें चुनौती देता है, इन्हें चैलेंज करता है। या इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जैसा चूहा इनकी कब्रों पर नाचता है। मतलब आप देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो कि बेंजामिन नेतान्याहू है, उन्हें डरपोक और कमजोर बोल रहा है। फिर आगे ये कहता है कि क्या 300 लोग भी नहीं हैं जो बाबरी मस्जिद को वापस लाने के लिए लड़ सके? देखिए, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। ये व्यक्ति भारत में मुसलमानों को सीधे सीधे भड़का रहा है, उकसा रहा है, वो भी ऐसे विवाद पर जो पहले ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान को ये बोलना चाहते हैं कि मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। यदि ये खबरें सही है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है, तो इससे पाकिस्तान का दोगलापन, पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर होता है। मसूद अजहर भारत पर सीमा पार से हुए आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है और हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये इंडिया की तरफ से सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर दी गई है। लेकिन मसूद अजहर का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है। लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों, है ना? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, इस टॉपिक को हम सभी को अच्छे से समझना होगा। इनकी और पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर के आसपास ही घूमती है और भारत ने धारा 370 हटाकर कश्मीर से इनका नाता लगभग खत्म कर दिया। कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी प्यारी सी सेना उसे टेकल कर लेगी। अब इनके पास अपने एजेंडा चलाने का कुछ मुद्दा ही नहीं बचा, क्योंकि ये आतंकवादी लोग भड़काते हैं, उकसाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं किसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर, और वो इन मुद्दों को इस्लाम से जोड़ देते हैं। अब बहुत सारे भोले भाले मुसलमानों को ये लगने लगता है कि ये बात तो अच्छी कर रहा है, और जब ये भोले भाले लोग इनकी बातों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, बस इतने में ही इन आतंकवादियों का काम बन जाता है। ये आपसे कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये आपसे कभी स्कूल की बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के अधिकारों की आपसे कभी बात नहीं करेंगे, आपसे रोजगार की बात नहीं करेंगे, आपसे नहीं करेंगे ऐसी बात जो आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि अगर आप इन बातों को समझ गए तो इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। इसलिए ये आतंकवादी धर्म की बात करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन इजराइल हमास वॉर में क्या हुआ? ईरान को छोड़ दे तो मुस्लिम देशों ने इजराइल से टकराने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 के दिन, अगर ये तारीख आपको याद हो तो। अब इन कट्टरपंथियों की इस मुद्दे पर दाल नहीं गली। दूसरा मुद्दा भारत में रहा था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला, जिसे दोनों पक्षों ने हिंदू और मुस्लिम द्वारा शांति से सुलझा लिया गया। लेकिन इन आतंकवादियों को और पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई कि भारत के लोगों ने इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सुलझा लिया। अब इन आतंकवादियों की ये सोच है कि इस ताजे मुद्दे को जो कि सुलझा लिया गया है, इसे और भड़काया जाए, भारत के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काया जाए। देखिए, फिर से इस व्यक्ति ने इस्लाम की आड़ में अपना एजेंडा चलाया। बोल रहा है ना कि 300 लोग भी नहीं है जो बाबरी मस्जिद को वापस पाने के लिए लड़ सके। आगे ये बोलता है कि ये सभी मुसलमानों को इतनी शक्तिशाली बंदूक देगा और उन्हें कश्मीर भेजेगा ताकि सभी लोग कांप उठे और पूछे कि हथियार कहां से आए हैं, इतने एडवांस हथियार कहां से आए।
आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस टाइम ये सब अचानक क्यों, अभी क्यों उस आतंकवादी के बच्चे की स्पीच सामने आई है। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है। अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा होगा चैंपियन ट्रॉफी वाला, तो इसमें मैंने क्लियरली ये बात बताई थी आपको कि पाकिस्तान को कोई झेल नहीं रहा है, इनके देशों पर किसी का ध्यान नहीं है, ये देश पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ऐसे में ये अटेंशन पाना चाहता है कि पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है। चैंपियन ट्रॉफी का इनका कांड आपको पता होगा, इन्होंने क्या किया था। पीओके में ये लोग ट्रॉफी घुमाने ले जा रहे थे, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन आईसीसी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। अब आस इनकी डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई है। अमेरिका में नई गवर्नमेंट बनने वाली है और पाकिस्तान ये चाहता है कि संकट का माहौल बनाया जाए ताकि अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान पर हो, और अगर अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान पर गया तो इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान पर जाएगा, और इसके लिए ये लोग इस तरह की ओछी हरकतें करते रहते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मसूद अजहर फिर से वापस आ चुका है, क्या उसकी वापस से एंट्री हो चुकी है, क्योंकि मसूद की इस स्पीच से ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई है कि पाकिस्तानी सेना उसे सुरक्षा और समर्थन दे रही है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने ये बोला था कि बहावलपुर में उसकी सारी चीजें जब्त कर ली गई है, लेकिन बहुत सारी न्यूज तो अब ये आती है कि जैश-ए-मोहम्मद ने वहां पर अपनी नई इमारतें बना ली है। 2022 में पाकिस्तान ने ये बोला था कि मसूद अफगानिस्तान में भाग गया है, लेकिन मसूद अजहर की इस स्पीच से इस दावे की भी हवा निकल गई कि पाकिस्तान का मसूद से कोई संबंध नहीं है, मसूद के ठिकाने के बारे में पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं है। आप खुद ही सोचिए कॉमन सेंस से, इतनी बड़ी पब्लिक स्पीच पाकिस्तानी सेना की चौकस निगाहों से कैसे बच सकती है। और पाकिस्तान में तो ऐसा है कि आर्मी जनरलों के समर्थन के बिना इस तरह का प्रोग्राम आयोजित ही नहीं किया जा सकता। मसूद की एंट्री से ये बात और साबित होती है कि पाकिस्तान सिर्फ दिखावा करता था कि इन्होंने मसूद अजहर से दूरी बना ली है ताकि एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकी जा सके और ये जो ग्रे लिस्ट की कैटेगरी में उससे बाहर आ सके, क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज नहीं मिल रहा था। दूसरी बात जो हमें समझने की ये है कि जैश-ए-मोहम्मद के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एडवांस हथियार इनके पास आ चुके हैं जिससे ये कश्मीर में घुसपैठ कर सके। ऐसे में भारत के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है कि आने वाले टाइम में हम हाई अलर्ट पर रहें, क्योंकि पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी हमले कर चुका है जो कि जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी है। ऐसे में अगर इनका लीडर सामने आता है, इस तरह की भड़काऊ बातें करता है, तो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि मसूद अजहर ये आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का लीडर है और इस जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो ये बहावलपुर पाकिस्तान में ही है, जहां से इसकी स्पीच निकल कर आई है। इसी मुख्यालय से, इसी हेडक्वार्टर से इनके सारे ऑपरेशन चलते हैं। ये संगठन इंडिया में बहुत सारे आतंकवादी हमलों को अंजाम दे चुका है। 2001 में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली अटैक हुआ था, 38 लोग मारे गए थे। 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बारे में आपने सुना होगा। 2016 में पठानकोट अटैक, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। 2016 का उरी अटैक आपको याद होगा। इन आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे हमारे आर्मी कैंप पर। 19 जवान शहीद हो गए थे। 6 घंटे की भारी मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों को नर्क पहुंचाया। उसके बाद भारत ने 10 दिन बाद एलओसी को पार करके पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इन आतंकवादियों के जितने भी कैंप थे सबको तहस नहस कर दिया था। 2019 का पुलवामा अटैक आपको याद होगा। हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो चुके थे। देन इसके बाद इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। फिर इसके बाद भारत के प्रयास से यूएन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। रेजोल्यूशन 1267 के तहत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ गया था कि यूएन ने इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, आतंकवाद की फैक्ट्री है ना। तो पाकिस्तान में ये आदमी अंडरग्राउंड हो गया और 2021 में इसकी फेक अरेस्टिंग की गई। मतलब ये सिर्फ नाम का अरेस्ट था, बाकी पाकिस्तान में ये अपनी अय्याश भरी लाइफ जी रहा है। देन इसके बाद पाकिस्तान ने ये बोला था कि मसूद अजहर इनकी गिरफ्तारी से भाग गया है। कहां पर? अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है उसने इस बात को डिनाई कर दिया था कि मसूद अजहर कोई अफगानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही छिपकर बैठा है। देन अब जाकर ये फाइनली पता लग गया है, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का दोगलापन बाहर आ गया है कि वो वैश्विक आतंकवादी पाकिस्तान में है, अपने अड्डे पर ही है, सुरक्षित है और पाकिस्तान तब से सिर्फ झूठ ही बोल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस न्यूज में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।